नमस्कार। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त श्लोक में पढ़ा था कि ते व्यापिनोऽपिरण्णाभ्यो हो अधो मध्योर्ध्व संश्रयाः, यानी वात पित्त और कफ जो है वह संपूर्ण शरीर में फैले हुए होने के बावजूद भी कुछ विशिष्ट स्थानों में रहते हैं। तो उनका स्थान निर्दिष्ट पूर्वोक्त श्लोक में आचार्य ने बताया था, निर्दिष्ट किया था। अब प्रस्तुत श्लोकों के माध्यम से आचार्य उनका काल जो है वह प्रदर्शित करते हैं कि जिस प्रकार से वायु आदि जो है वह सभी स्थानों में है, फिर भी उनके कुछ विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार से वह सभी कालों में भी है, लेकिन फिर भी उनका कुछ नियत काल है। तो कहते हैं वयोः रात्रिभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाक्रमात् अथ येषां सकलकालव्यापिनाम् अपि नियतकालत्वं दर्शयन् आह। तो यह सभी कालों में, सभी अवस्था में यह व्याप्त होने के बावजूद भी, यही यानी वात पित्त और कफ, फिर भी उनका नियत काल, निश्चित समय जो है वह प्रदर्शित करते हुए कहते हैं वयो हो रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादिगा क्रमा, यानी ते वात पित्त और कफ जो है वह वय यानी अवस्था, अहोरात्रि यानी दिन और रात, और भुक्त यानी भोजन काल के पश्चात यानी पाचन क्रम में अंत, मध्य और आदि इस प्रकार से चलते। यानी वृद्धावस्था में वायु प्रधान रहेगा, वायु का उत्कर्ष रहेगा, फिर युवा अवस्था में पित्त और बाल्यावस्था में कफ। उसी प्रकार से दिन में अंत भाग में वायु का प्रकोप रहेगा, मध्य भाग में पित्त का प्रकोप रहेगा, और शुरुआत में आदि भाग में यानी प्रातः काल में कफ का प्रकोप रहेगा, यानी उत्कर्ष रहेगा। उसी प्रकार से रात्रि के समय, रात्रि काल में, रात्रि के अंत भाग में जो है वह वात का प्रकोप, मध्य भाग में पित्त का प्रकोप, और आदि भाग में यानी रात की शुरुआत में कफ का प्रकोप रहेगा। उसी प्रकार से जब हम भोजन कर लेते हैं तो उनका पाचन जठराग्नि में जब होता है तो भोजन पाचन के अंतिम काल में वात का प्रकोप, मध्य भाग में पित्त का प्रकोप, और आदि में यानी पाचन की शुरुआत में जो है वह कफ का उत्कर्ष जो है वह रहता है। इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। तो पदच्छेद देखते हैं। वयो हो रात्रि भुक्तानाम, यानी वयः अहश्च रात्रिश्च द्वंद्व समास है, अभी आगे अरुण दत्त जी भी कहेंगे। ते यानी वात पित्त कफाः अंत मध्य आदि गाः क्रमात्। तो मध्य आदि गाः, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, मध्यश्च आदिश्च मध्यादि, तो अंतश्च मध्यश्च आदि च अंत मध्यादयः, अंत मध्यादयः गच्छतीति अंत मध्यादिगाः। तो अंतगः, मध्यगः, आदिगः, जैसे हमने आगे भी देखा था कि द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के मध्य में और द्वंद्व के अंत में कोई एक शब्द जोड़ दिया जाए तो वह प्रत्येक शब्द के साथ उनका संयोग होता है। तो यहाँ पर ग शब्द गच्छतीति गः जो चला जाता है, तो अंतगः, मध्यगः, आदिगः इस प्रकार से बोध कराता है। तो क्रमार्थ लिख दिया है, ठीक है। तो क्रम तो वही रखना है, वायु पित्त और कफ, क्योंकि आगे ही बताया था वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः। तो अब अन्वय की ओर चलते हैं। तो अन्वय है ते, ते यानी वात पित्त कफाः, पूर्व परामर्श है वयो हो रात्रि भुक्तानाम अंत मध्यादिगाः क्रमात्। तो यहाँ आपके लिए चार्ट भी प्रस्तुत है, उनको समझने के लिए। अर्थ तो बताया ही है। अब चलिए सर्वांग सुंदरा पढ़ते हैं। तो सर्वांग सुंदराकार सबसे पहले
वयोः रात्रि भुक्तानाम, इस पद का द्वंद्व समास निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं वयश्च, वयश्च यानी अवस्था बाल्यादि, अहश्च, अह यानी दिन, रात्रिश्च रात्रि, और भुक्तम च भोजन पाचन काल, भुक्तम च, तो यहाँ पर भुक्त शब्द नपुंसकलिंग है तो उनका द्वंद्व समास कर दिया वयो हो रात्रि भुक्तानी। ठीक है, द्वंद्व समास प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या होगा, भुक्तम भुक्ते भुक्तानि, तो वयश्च अहश्च रात्रिश्च भुक्तम च वयोः रात्रि भुक्तानि, और उनकी षष्ठी विभक्ति बहुवचन तेषां वयोः रात्रि भुक्तानां क्रमात्, क्रमात् यानी यथा संख्यम, क्रम से। ठीक है, ते वातादयाः, वह वात पित्त और कफ जो है वह कैसे चलेंगे, अंत मध्यादिगाः भवन्ति, तो वै का अंत मध्य आदि लेना है, दिन का अंत मध्य आदि भाग लेना है, रात्रि का भी अंत मध्य आदि भाग लेना है, और भुक्त का भी अंत मध्य आदि, और वात आदि भी वात पित्त कफ इस क्रम से लेना है। तो अंत मध्य आदि गाहा दूसरा पद है, तो वहां पर भी द्वंद्व समास निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं अंतश्च मध्यश्च आदिश्च अंत मध्यादयः, तो इस प्रकार से बहुवचन हो गया प्रथमा विभक्ति अंतश्च मध्यश्च आदिश्च तेषु। ठीक है, तो अंतमध्यादिषु गच्छन्तीति अंतमध्यादिगाः, अन्यत्रापि दृश्यते, एक ऐसा कृदंत में सूत्र है जिससे ड प्रत्यय होता है गम धातु से, तो गम धातु से ड प्रत्यय करके टी लोप करके गह ऐसा रूप बनता है, तो उपपद में कुछ होना चाहिए, तो बन जाएगा अंतगह मध्यगह आदिगह, तेन अयम अर्थः। अब संपूर्ण पंक्ति का अर्थ बता रहे हैं वयसः, तो वय यानी क्या है, मनुष्यस्य आयुषः, मनुष्य की जो आयु है उनका अंत यानी पश्चिम भाग यानी वृद्धावस्था जो है वहां पर वायो हो कोप काल, तो मनुष्य की अंतिम पश्चिम अवस्था जो वृद्धावस्था है वहां पर वायु का कोप रहेगा, उत्कर्ष रहेगा, मध्य भाग यानी युवा अवस्था में पित्त का प्रकोप रहेगा, और आद्यो भाग आदि जो भाग है यानी बाल्यावस्था वहां पर कफ का उत्कर्ष या प्रकोप रहेगा। एवं अहनः रात्रेश्च योज्यम, उसी प्रकार से दिन और रात्रि में भी ऐसी समायोजना करनी चाहिए, ऐसा संक्षिप्त में बता दे रहे, यानी दिन के अंत भाग में वायु का प्रकोप, मध्य भाग में पित्त का प्रकोप, और आदि यानी सुबह सुबह कफ का प्रकोप रहेगा, और रात्रि में भी उसी प्रकार से रात्रि के अंत भाग में वायु का प्रकोप, मध्य भाग में पित्त का प्रकोप, और रात्रि के आरंभ में कफ का प्रकोप रहेगा। अब भुक्तम आहार, भुक्त यानी जो आहार हमने ग्रहण किया है वह, तस्य अंत यानी भोजन करने के बाद, जठराग्नि संयोग वसात रसानाम जीर्ण प्रायावस्था, जब हम आहार ग्रहण करते हैं तो वही आहार जो है वह जठराग्नि के संयोग से रस में परिणमित होता है और जीर्ण प्राय जाता है। इसीलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, में ही चारों प्रकार के अन्न को पाचित करता हूं। तो जठराग्नि संयोग काल में पाचन अवस्था के अंत में वायु का कोप काल रहेगा, मध्य अवस्था में पित्त का प्रकोप रहेगा, और आद्य अवस्था में यानी भोजन के तुरंत बाद कफ का प्रकोप रहेगा। आद्यावस्था तो यस्यां मधुरी भाव आहारस्य तत्र कफस्य कोप कालः, तो आरंभ में वायु का, आरंभ में कफ का प्रकोप जो है वह प्रदर्शित किया गया है। यद्यपि च आहारस्य जठराग्नि संयोग वशात बहव्यः अपि सूक्ष्म अवस्थाः संभाव्यन्ते, यद्यपि आहार करने के बाद जब जठराग्नि का संयोग होता है तो काफी सारी अवस्था जो है वह हमें प्राप्त होती है, सूक्ष्म सूक्ष्म अवस्था, तथापि एत्यासाम एव
सुतराम उपयोगित्वाद यह निर्देश, लेकिन इसका ही ज्यादा प्रकोप रहने से इनका ही यहाँ पर निर्देश जो है वह किया गया है। यानी आद्य अवस्था में भोजन पाचन के अंत काल में वायु का प्रकोप, मध्य काल में पित्त का और आद्य यानी आरंभ में कफ का प्रकोप रहता है। तथा एता एव तीसरा अवस्था स्वकर्म दर्शयन्ति, और यही तीनों अवस्था पाचन काल की अपने अपने कर्म को प्रदर्शित करती है। ऐसे तो आप जितने भी भेद करना चाहे उतने भेद यहाँ पर आप कर सकते हैं। वक्ष्यति ही, और बताएंगे भी शारीर के अध्याय में, तीसरे अध्याय में 57वें श्लोक में, आदौ षड्रसम अप्यन्नम मधुरीभूतम ईरये, यानी जब हम आहार ग्रहण करते हैं और पाचन काल प्रारंभ होता है तो षड्रस जो है वह आरंभ में तो अन्न का मधुरीभूत भाव ही प्रदर्शित करते हैं। फेनीभूतम कफम, फिर फेनीभूत होकर कफ, और व्यातम विदाहात अम्लतांगत, और फिर अम्लता को प्राप्त होते हैं। पित्तम आमाशयात कुर्यात च्यवमानम च्युतम पुनः, और पित्त जो है आमाशयात कुर्यात च्यवमानम च्युतम पुनः, अग्निना शोषितम पक्वम पिंडितम कटुमारुतम। तो किस प्रकार से आहार की पाक काल की अवस्था है तो उनमें किन किन अवस्थाओं में कौन कौन सा रस परिणमित होता है वह आगे शारीर स्थान में बताएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने वय के आधार पर, अहोरात्रि के आधार पर और भोजन के पाचन काल के आधार पर उनके अंत, मध्य और आदि में किस प्रकार से वात, पित्त और कफ दोष ठहरते हैं उनकी चर्चा आचार्य ने हमें प्रदर्शित की। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको सर्वांग सुंदरा का बहुत ही बढ़िया अध्ययन होता होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयोनिम चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मित्रों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें। अस्तु, धन्यवाद।